नमामि आप सब लोगों को मैं नमन करता हूँ। आज धर्म चर्चा में जो मुख्य विषय है वह है देवदत्त। देवदत्त किस प्रकार षड्यंत्र रचता था और अंत में देवदत्त के साथ क्या हुआ, इसी पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानें कि देवदत्त कौन था। देवदत्त गौतम सिद्धार्थ का चचेरा भाई कहिए, ममेरा भाई कहिए, कहने का मतलब एक भाई ही था। और वह बुद्ध संघ में शामिल हुआ था। उनके साथ शामिल होने वाले में जो लोग भी थे वो राजा भदीय थे, अनिरुद्ध थे, आनंद थे, भगु थे, किमिल थे और देवदत्त। इनके साथ उपाली भी सम्मिलित हुआ था, प्रवर्जित हुआ था। तो ये लोग 7 लोग बुद्ध के संघ में सम्मिलित हुए थे। तो सम्मिलित होने के बाद की बात हम चर्चा में करते हैं। तो भगवान बुद्ध एक बार मल्लों का जो अनुपिया कस्बा था, अनुपिया जगह था, मल्ल कहते हैं, आप जानते ही हैं, कुशीनगर क्षेत्र में जो है वहाँ का जो क्षेत्र था, वहाँ का जो राजा हुआ करता था वो मल्ल था लोग। तो वहाँ बुद्ध जब रह रहे थे तो वहाँ से फिर वो बुद्ध पहुँचे कौशाम्बी। कौशाम्बी जब बुद्ध पहुँचते हैं तो वहाँ घोषिताराम में रुकते हैं। जब भगवान बुद्ध घोषिताराम में पहुँचे तो साथ में देवदत्त भी, सारे लोग भी थे कि जो, तो देवदत्त जब अकेले साधना कर रहे थे, देवदत्त महाराज, तो जब साधना कर रहे थे तो उनके दिमाग में यह बात आई कि मैं किसको प्रसन्न करूं जिसके माध्यम से मुझको समाज में अधिक से अधिक लाभ सत्कार प्राप्त हो सके। तो सोचने लगा कि ऐसा किसको मैं खुश करूं, किसको प्रसन्न करूं। फिर उसके दिमाग में विचार आया कि एक अजातशत्रु है जो राजा बिंबिसार का पुत्र है, वह अभी कुमार है, तरुण है, नया है, नवयुवक है और उसका भविष्य में उन्नति भी हो सकता है। क्यों न मैं उसको प्रसन्न करूं और प्रसन्न करके उसके कारण मुझे लाभ सत्कार भी मिलेगा। तो ऐसा सोचकर वह फिर वहाँ से कौशाम्बी से लौट आता है राजगृह। लौटने के बाद वह अजातशत्रु से मिलता है, अजातशत्रु को अपने बात पे फंसा भी लेता है, अजातशत्रु को प्रभावित भी कर लेता है देवदत्त, और अजातशत्रु उसके आव भगत में सत्कार में लग जाता है। तो इस तरह से जब अजातशत्रु उसके क्लच में आ जाता है तो देवदत्त कहता है कि राजकुमार, आज के समय में अब अधिक लोग नहीं जीते हैं। पहले लोग अधिक उम्र तक जीते थे, लेकिन अब लोग अधिक उम्र तक नहीं जीते हैं और आपकी उम्र भी कम ही होगी, आप जल्दी मर जाएंगे। इसीलिए मेरा यह कहना है कि आप सत्ता प्राप्त कर लें, पिता से सत्ता ले लें, छीन लें और आप स्वयं राजा बन जाएं। तो यह बात जब अजातशत्रु को उन्होंने कहा तो अजातशत्रु को यह बात जच गई और जचने के बाद वह अजातशत्रु जब अपने पैर में, जांघ में चाकू को छुपाकर वह राजा बिंबिसार को मारने के लिए चला। तो जब बिंबिसार को मारने के लिए चला, मतलब अपने पिता की हत्या करने के लिए चला, तो जो पिता के जो प्रहरी थे उसको छेंकते हैं, घेरते हैं और जब तलाशी लेते हैं तो उससे चाकू निकलता है। फिर उसको राजा के सामने पेश किया जाता है। तो राजा बिंबिसार पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो वो बोलता है कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, इसीलिए आपका मैं प्राण लेना चाहता हूँ। तो राजा बिंबिसार कहा कि अरे तुम्हारा ही राज्य है, ठीक है, तो मैं तुम्हें राज्य दे देता हूँ। और वो अजातशत्रु को राज्य बिंबिसार दे देता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरता, देवदत्त उसको उस्काता रहता था और वह बिंबिसार को जेल में डाल देता है, राजगृह के जेल में डाल देता है। और इस तरह से बिंबिसार जेल में चले जाते हैं, जेल में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से चल रहा था। इसी बीच में देवदत्त सोचता है कि अजातशत्रु तो राजा बन गया, अब मैं भिक्षु संघ पर कैसे अधिकार करूं? मेरा भिक्षु संघ में अधिकार होना चाहिए। मैं भी बुद्ध को मार कर मैं अधिकार कर लूँ। अगर बुद्ध राजी खुशी दे देते हैं भिक्षु संघ तो अच्छी बात है, राजी खुशी नहीं देते हैं तब उसके बाद मैं सोचूंगा। तो उसके बाद भगवान बुद्ध उस समय फिर
कौशाम्बी से वह राजगृह आ चुके थे। तो राजगृह जब आए थे तो बेनुवन जो कलंदक निवाप है वहाँ बुद्ध रुके हुए थे। तो देवदत्त बुद्ध के सामने जाता है और जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि बुद्ध, आप अब बूढ़े हो गए हैं, आप जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, आपकी आयु बढ़ गई है और आप मरण की ओर बढ़ रहे हैं। आप निश्चिंत होकर सुखपूर्वक साधना करें और भिक्षु संघ का उत्तरदायित्व तो मुझको सौंप दें। जब देवदत्त ऐसा कहता है और मैं इस पर भिक्षु संघ पर अनुशासन रखूंगा, तो बुद्ध कहते हैं, रहने दो देवदत्त, ऐसा मन में तुम्हारा विचार भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि संघ के संचालन का दायित्व तो मैंने सारिपुत्र और मुगलान को भी सौंप नहीं सकता। तो तुम कहाँ ठहरे, तुम तो सौ तुल्य हो, मृत जैसे हो और फेंके गए थूक के समान हो। तो इस तरह से जब बुद्ध की वाणी वहाँ चलती है तो देवदत्त को और बेइज्जती फील होता है और वो और ईर्ष्या पूर्ण होकर वो बुद्ध के प्रति और नफरत उसमें आता है। तो इस तरह से बुद्ध के प्रति जब नफरत आता है तो बुद्ध ये चीज़ जान रहे हैं कि देवदत्त के दिमाग में ये सब चल रहा है। तो उन्होंने सारिपुत्र से कहा कि सारिपुत्र, तुम जाओ राजगीर के शहर में यह घोषणा कर दो कि देवदत्त पहले ऐसा था, लेकिन अब देवदत्त का विचार बदल गया है और वह देवदत्त अब शरीर और वाणी से ठीक नहीं है, उसका स्वभाव विपरीत हो गया है। अगर वह कुछ करता है, बुद्ध धम्म संघ के कुछ भी करता है, तो इसका उत्तरदायी वो स्वयं होगा। तो सारिपुत्र ने कहा कि भगवान, मैं यह स्पष्टीकरण कैसे दूंगा, क्योंकि मैंने ही राजगृह में ही पहले मैंने कहा था कि देवदत्त बहुत अच्छा है, देवदत्त अच्छे काम करते हैं, इद्धि संपन्न है, इद्धि मतलब रिद्धि संपन्न है, तो मैं कैसे घूम घूम कर यह कहूँगा। तो उस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि सारिपुत्र, इसके लिए तुम ही सक्षम हो, चूँकि मैंने तुमको इसीलिए कहा कि तुमने इसकी घोषणा पहले की थी, तो फिर जाकर कहो कि उस समय उसका स्वभाव कुछ अलग था, लेकिन देवदत्त का स्वभाव अब अन्य प्रकार का हो गया है, विपरीत हो गया है। इसीलिए यह जाकर तुम राजगीर में यह घोषणा कर दो कि बुद्ध धम्म और संघ उसके उत्तरदायी नहीं है और वह जो भी करेगा उसका स्वयं उत्तरदायी होगा। इस प्रकार वह जाके सारिपुत्र ने वहाँ घोषणा करते हैं, वहाँ राजगीर में घोषणा कर देते हैं। उसके बाद देवदत्त अपना चाल चल रहा है, किस तरह से उसका हम मर्डर करें, भगवान बुद्ध को मारें। तो भगवान बुद्ध को मारने के लिए पहले अजात शत्रु से मिलकर कहता है, आप हमको बधिक दीजिए। बधिक मतलब मारने के लिए हमको कोई सैनिक दीजिए जो बुद्ध कर जाकर मार दे। तो वह सैनिक देता है। तो पहले दिन एक को भेजता है, वह बुद्ध के पास जाता है, फिर 2 को भेजता है, फिर 4 को भेजता है, फिर 8 को भेजता है, फिर 16 को भेजता है। इसका वर्णन मिलता है। और ये वर्णन जो मैं अभी जो चर्चा कर रहा हूँ देवदत्त के बारे में, यह विनय पिटक के संघ भेद खंडक चैप्टर है, उसी में यह लिखा है। उसी के आधार पर मैं आप लोगों के सामने मैं इसको रख रहा हूँ। तो वहाँ जब जाता है, सब के सब बधक मतलब बुद्ध को मारने के लिए जाता है। तो बुद्ध को जब मारने के लिए जाता है तो बुद्ध के सामने वो जैसे ही जाता है तो स्तब्ध हो जाता है और कांपने लगता है, वो डरने लगता है। तो बुद्ध उसको कहते हैं कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों कांप रहे हो, तुम कांपो नहीं, तुम मेरे पास आओ। तुम कोई भी तुम्हारे मन में जो भी हत्या की बात है वो पहले की बात थी, अब तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं ये हत्या नहीं कर पाऊंगा, तो ये अच्छी बात है। यह आर्य विनय में, आर्य मतलब बुद्ध के विनय में यह अच्छा ही कहा गया है कि कोई आदमी अपनी गलती को स्वीकार करके अगर कुशल कर्म करता है तो यह इसके कुशल कर्म में वृद्धि ही होती है। तो उन सारे के सारे लोग जो भी बधिक थे बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध का अनुयायी बन जाते हैं। और बुद्ध का अनुयायी बन के वह जो है हत्या नहीं कर पाते। तब देवदत्त को यह पता चलता है तो देवदत्त बहुत दुखी होता है और कहता है कि जब मैं बधिक को भेजा और बधिक नहीं मार सका तो मैं स्वयं ही बुद्ध को मारूंगा। तो उसको मारने के लिए वह जाता है राजगृह में। जब बुद्ध टहल रहे हैं, वह गिद्धकूट पर्वत, हिंदी में गृद्धकूट पर्वत कहते हैं, तो उसके छाया में भगवान बुद्ध टहल रहे थे, चक्रमण कर रहे थे। तो उसी बीच में देवदत्त ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से बड़ा एक पत्थर का खंड, शिला का खंड वो बुद्ध पर फेंकता है। जब ऊपर से फेंकता है तो वो पत्थर दूसरे पत्थर से टकरा जाता है और टकराने के बाद वो कई भागों में
टूट जाता है और एक टुकड़ा बुद्ध के जाके पैर पर लगता है और बुद्ध के पैर से फिर रक्त बहने लगता है, खून बहने लगता है। तो इस तरह से बुद्ध का जब खून रक्तपात होता है तो फिर बुद्ध का जो भंते जो जीवक डॉक्टर जीवक थे उनका इलाज करते हैं। तो जो भी बुद्ध के अनुयायी थे, भिक्षु थे, उन लोगों में एक डर उत्पन्न हो जाता है कि हमारे बुद्ध को ये मारना चाहता है, देवदत्त मारना चाहता है। तो बुद्ध के चारों ओर सारे भिक्षु इकट्ठा रहते थे और बुद्ध के लिए वो एक तरह से प्रार्थना करते थे। तो जब बुद्ध को ये लगा कि क्या चीज़ का हल्ला हो रहा है, सारे लोग क्या चीज़ बोल रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ जो भी थे आनंद या जो भी भंते थे उनको बुलाया और कहा कि यह क्या किस लिए हल्ला हो रहा है। तो कहा कि भंते, चूँकि आपकी मृत्यु के लिए देवदत्त ने प्रयास किया तो आपकी मृत्यु नहीं हो जाए, इसीलिए सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सारे लोग आपके रक्षा में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तब बुद्ध ने वहीं पर कहा कि मैं यह घोषणा करता हूँ कि तथागत की अकाल मृत्यु नहीं होती है और तथागत जो है मतलब बुद्ध जो बना है उसको कोई भी कभी भी नहीं मार सकता। जब भी उसकी मृत्यु होगी अपनी ही मृत्यु होगी और मृत्यु उसके हाथ में होती है, उसके बस में होती है। इसलिए तुम लोगों में जो भी मेरे बारे में डर उत्पन्न है उसको छोड़ दो, उसको निकाल दो। इस तरह से बुद्ध की वहाँ घोषणा होती है। उस घोषणा के बाद फिर भी बुद्ध तो मरे नहीं, देवदत्त को लगा कि नहीं और इस पर कुछ करना चाहिए। तो फिर अजातशत्रु से मिलता है और उसका अजातशत्रु से मिलने के बाद वहाँ हाथी का जो रखने वाला था, हाथीशाला जो था, उसका जो इंचार्ज था, उससे वह मिलता है। इंचार्ज से मिलकर कहता है कि देखो तुम तो जानते हो कि मैं अजातशत्रु का मित्र हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हारा वेतन भी बढ़ा सकता हूँ, तो तुम्हारा पैसा भी अधिक करवा सकता हूँ। तुम जो नालागिरी हाथी है उसको ऐसा करो कि जब बुद्ध जिस गली से निकले ना, उस गली में जब बुद्ध के सामने उसको दौड़ा दो। और नालागिरी हाथी ऐसा था कि वो जो भी उसके सामने आता था वो उसको मार देता था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसका चिघार ऐसा था, इतने जोर से चिघार करता था कि गर्भवती जो महिला थी उसका भी बच्चा गिर जाता था, गर्भ गिर जाता था, ऐसा भी चर्चा मिलता है। तो इस तरह से नालागिरी को वह हाथी को जो देखने वाला था, तो वो जो है बुद्ध जब आ रहे हैं तो नालागिरी को सामने में दौड़ा देता है। नालागिरी जब दौड़ने लगता है, बुद्ध के सामने जाने लगता है, तो सारे भिक्षु में हड़कंप मच जाता है कि अब बुद्ध कैसे बचेंगे, यह तो बहुत खूंखार हाथी है। और सारा पब्लिक जो रोड के इधर उधर था अपने छत से देख रहा है, अगल बगल से देख रहा है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं अब तो बुद्ध मर जाएंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं बुद्ध को मारा नहीं जा सकता। तो खैर जो भी सोच रहे हैं इस तरह से उधेड़ बुन में है और वह हाथी बुद्ध के सामने जाता है। तो जब बुद्ध के सामने जाता है तो बुद्ध अपना हाथ उस हाथी के मस्तक पर रख कर स्पर्श करते हैं। तब बुद्ध के स्पर्श से जब मैत्री की भावना बुद्ध का था और मैत्री की भावना से जब स्पर्श करते हैं तो वह हाथी उनका पैर पर सूर रख के बुहारने लगता है और फिर बुद्ध का नमन करके वहाँ से फिर वो लौट जाता है, हाथीशाला लौट जाता है। तो इस तरह के जो नालागिरी का जो बुद्ध पर अटैक था, यह सारा पब्लिक वहाँ देख रहा था। तो देखने के बाद सारे पब्लिक में लगा कि बुद्ध तो अद्वितीय हैं, बुद्ध को कोई मार नहीं सकता। ऐसी स्थिति में देवदत्त के प्रति और अजातशत्रु के प्रति लोगों में द्वेष की भावना उत्पन्न हुई और यह लोग कहने लगा कि दोनों पापी है, यहाँ तक कि राजा अजातशत्रु घोर पापी है और इस तरह से बुद्ध को मारने की बात करता है। बुद्ध ने तो किसी का कोई गलत किया ही नहीं, किसी को कुछ करते ही नहीं। तो इस तरह से अजातशत्रु के पास भी अब बात जाती है। जब राजा अजातशत्रु के पास बात जाती है तो अजातशत्रु के दिमाग में घूमने लगता है और जीते जी वह नरक यातना भोगने लगता है। उसके दिमाग में यही बात चलता है कि मैं ये क्या कर रहा था, मैं ये क्या कर रहा था। उसका नींद हराम हो जाता है अजातशत्रु का। फिर वह बुद्ध के साथ मिलने जाता है डॉक्टर जीवक के सहारे और फिर वह बुद्ध का अनुयायी बन जाता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जब बुद्ध का अनुयायी बन जाता है तो देवदत्त को प्रश्रय देना छोड़ देता है और देवदत्त का कोई भी सत्कार नहीं करता है। तो जब देवदत्त का सत्कार नहीं करता है तब देवदत्त सोचता है कि अब मेरे पास एक ही विकल्प है कि मैं संघ में फूट डालूं, क्योंकि मैंने बुद्ध को मारने के लिए बहुत प्रयास किया
अब इससे नहीं हुआ तो मैं संघ में अगर फूट डालता हूँ तो मैं सफल हो सकता हूँ। तो उसके लिए वह उसके 4 मतलब शिष्य, 4 लोग मतलब 3 लोग और थे जो शिष्य थे देवदत्त के। उसका नाम था कोकालिक, एक का नाम था कटमोदक तिस्सक और तीसरा का नाम था खंड देवी पुत्र समुद्र दत्त। तो ये 3 उसके और चेला थे कहीं का, मतलब शिष्य थे। और देवदत्त, ये चारों लोग उसके सहयोग करते थे, जिसमें कोकालिक उसके सबसे काफ़ी प्रिय था। तो वह कोकालिक से कहता है कि मैं संघ में अब भेद करूंगा, बुद्ध का जो चक्र चल रहा है उस चक्र में, धम्म चक्र में मैं भेद करूंगा। तो उसके लिए वो 5 चीज़ सोचता है कि मैं बुद्ध के सामने मैं जाकर 5 बात रखूंगा। अगर बुद्ध स्वीकार करते हैं तो बुद्ध संघ की हानि होगी, अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो बहुत लोग हमको कहेंगे कि यह तो देवदत्त अच्छा कर्म कर रहा है, यह देवदत्त तो संघ के लिए अच्छा कर रहा है। जब अच्छे की बात होगी तो हमारा संघ में मान बढ़ेगा, और मान बढ़ेगा तो हमारा अपना एक ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से देवदत्त बुद्ध के सामने जाता है और बुद्ध के सामने जाकर वो कहता है कि मैं 5 शर्त रखना चाहता हूँ भगवान, आप इसको अगर इजाज़त दें तो भिक्षु संघ ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो पहला वो कहता है कि भिक्षु हमेशा जीवन पर्यंत आरण्यक होना चाहिए। अरण्य का मतलब वो जब भी रहें तो जंगल में रहें, कोई बिहार में नहीं रहें। तो उसका कहना था देवदत्त का कि अगर वह बिहार में रहेंगे, अरण्यक रहेंगे, मतलब बिहार में नहीं रहकर अरण्यक रहेंगे तो उनमें किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं आएगा। लेकिन अगर वो लोगों के पास जाएंगे, गांवों के पास जाएंगे, बिहार में रहेंगे तो लोगों के संपर्क में रहने से उनके जो गांव वासियों में जो भी दोष है उसको ग्रहण करने लगेंगे, उसके ग्रहण करने का भय उत्पन्न हो, भय है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि जीवन पर्यंत जो भी भिक्षु हैं वो अरण्यक रहें, जंगल में रहें। दूसरा है कि भिक्षु जीवन पर्यंत पिंड पातिक हों, मतलब उनको जो भिक्षा पात्र में मिले वही खाएं, वो भीख मांग कर ही खाएं। कोई अगर निमंत्रण दे तो निमंत्रण स्वीकार नहीं करें। निमंत्रण क्यों स्वीकार नहीं करें? क्योंकि जो लोग उपासक निमंत्रण देता है, निमंत्रण स्वीकार करने पर अगर भिक्षु वहाँ जाते हैं तो वो जिह्वा के प्रति लोभी होंगे, मतलब स्वाद के प्रति लोभी होंगे, उनका बढ़िया बढ़िया खाने के प्रति लोभ जगेगा और इससे इनको दुर्गुण भी आएगा। तो इस तरह से यह दूसरा शर्त देवदत्त ने रखा। तीसरा शर्त रखा कि भिक्षु संघ जीवन पर्यंत पांशु कुलिक हो। पंशु कहते हैं धूल को। तो धूल कचरा में जो फेंका हुआ वस्त्र है उसको सील कर जो चिवर बनाया गया, उसको रंग कर चिवर बनाया गया, और उसी को जो धारण करने वाला है उसको पंशु कुलिक कहते हैं। तो देवदत्त ने कहा कि गृहस्थों से जो चिवर प्राप्त है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जो कचरा में फेंका हुआ जो चिवर है उसी को ग्रहण करना चाहिए, उसी को करना चाहिए। इससे होगा क्या कि चिवर के प्रति जो आकर्षण है, चिवर के प्रति जो उसका राग है वो समाप्त होने लगेगा, लोभ समाप्त होने लगेगा। चौथा उन्होंने कहा, देवदत्त ने कहा कि भिक्षु का आजीवन पर्यंत जो है रुख मूलिक होना चाहिए। रुख कहते हैं वृक्ष के जड़ को, वृक्ष को रुख कहते हैं, और रुख मूलिक, मूल कहते हैं जड़ को, मतलब वृक्ष के नीचे उसको रहना है। जब भी रहना है वृक्ष के नीचे, विहार में नहीं रहना है। तो इस तरह से वृक्ष के नीचे रहेगा तो जंगल में रहेगा। तो ऐसा होने से वो होगा कि वह भव राग से मुक्त होगा, मतलब भव राग से मुक्त हो जाएगा, इसीलिए उसको रुख मूलिक होना चाहिए। ये चौथा शर्त उन्होंने रखा देवदत्त ने। पांचवा शर्त रखा कि मत्स्य और मांस और मछली का सेवन उसको जीवन पर्यंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह भिक्षु अपराधी बनता है। तो ये 5 तरह की बात उसने देवदत्त ने बुद्ध के सामने रखा। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है। जो भिक्षु स्वेच्छा से ये स्वीकार करते हैं, पांशुकुलिक रहना चाहते हैं, अरण्यक रहना चाहते हैं, पिंड पातिक रहना चाहते हैं, रुख मूलिक रहना चाहते हैं, या जो भी है वो रह सकते हैं। लेकिन मैं अपने किसी भी संघ में इस तरह का कोई नियम मैं लागू नहीं करना चाहता हूँ। तो इस पर देवदत्त कहता है कि ठीक है भगवान, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जब चला जाता है तो रास्ते में आनंद से मुलाकात होती है, राजगिरी की ही बात है। तो जब भंते आनंद से मुलाकात होती है तो कहता है कि मैं अब बुद्ध के संघ में नहीं रहूँगा और मैं अपना संघ बना लिया हूँ, और यहाँ से मैं अब दूर जा रहा हूँ। वहाँ से वह गया शीर्ष पर्वत पर चला जाता है
अब बहुत सारे भिक्षु उसके साथ हो जाते हैं। जो नए भिक्षु थे विशेषकर वो साथ हो जाते हैं कि नहीं, ये देवदत्त का कहना तो सही है, और लोगों में यह बात भी फैल रही है कि नहीं, देवदत्त ने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा और इससे भिक्षु का जीवन वाकई में अच्छा होगा। तो इस तरह से वह फूट डालकर वो बहुत सारे लोगों को लेकर वह गया शीश पर्वत पर चला जाता है, जो आज के डेट में कहा जाता हुआ गया में है। तो वो गया शीश पर्वत पर जब जाता है तो जाने के बाद सारीपुत्र और मुगलान भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, और बुद्ध के पास जाने के बाद वो बुद्ध से अनुमति लेकर वो भी देवदत्त के पास जाते हैं। तो बहुत सारे भिक्षु यह भी सोचने लगे कि लगता है सारीपुत्र और मुगलान जो बुद्ध के अनन्य भक्त हैं वह भी देवदत्त के साथ हो गए और देवदत्त के मतलब संघ में जा रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न बुद्ध ने कहा, न सारीपुत्र मुगलान ने कहा, और ये दोनों के दोनों चले गए देवदत्त के संघ में गया शीश पर्वत पर। जब देवदत्त वहाँ देखता है कि सारीपुत्र और मुगलान दूर से ही देखता है कि आ रहे हैं, और वो देशना कर रहा था, देवदत्त अपने बता रहा था धर्म के बारे में लोगों को, तो देवदत्त देखने पर बहुत प्रसन्न होता है। तो कोकालिक कहता भी है कि आपको प्रसन्न नहीं होना चाहिए, सारीपुत्र और मुगलान सारीपुत्र धम्म की देशना करने में बहुत आगे रहते हैं, और जो मुगलान है इद्धि देशना करने में वो सबसे आगे रहते हैं, इसीलिए इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो देवदत्त कहता है नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये लोगों ने हमारे संघ में आए हैं, इनका स्वागत करो। और उस स्वागत करके वो फिर बोलता है देवदत्त कि हमारे पीठ में अब दर्द हो रहा है, से सारीपुत्र अब तुम संबोधित करो, मैं लेटता हूँ। और देवदत्त लेट जाता है। लेट जाता है तो देवदत्त को नींद आ जाती है। देवदत्त को जब नींद आती है तो सारीपुत्र अपना सारा देशना बुद्ध की बात सुनाते हैं लोगों को। उसके बाद मुगलान सुनाते हैं। सुनाने के बाद सुनते सुनते वो लोग इनकी उपदेश से, इनकी देशना से वो लोग प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि बुद्ध के पास चलें तो आप चल सकते हैं। तो सारे के सारे जितने भी भिक्षु हैं उस सारे के सारे बुद्ध के पास चल दिए। अब जो कोकालिक था वो कोकालिक देवदत्त को झकझोर के उठाता है। झकझोर के जब उठाता है और कहता है कि सारे के सारे भिक्षु चले गए सारीपुत्र मुगलान के साथ बुद्ध के पास, तो उसको खून की उल्टी भी होती है। और उल्टी होती है और उसके बाद वो इतना सब लोगों के नज़र में गिर भी जाता है देवदत्त कि कहीं उसको भिक्षा भी नहीं मिलता है। धीरे धीरे करते करते उसका सेहत भी डाउन होने लगता है, खराब होने लगता है। और देवदत्त जब मरने के समय आता है तो उसको बुद्ध से मिलने की इच्छा उत्पन्न होती है कि मैंने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है, मैंने शुरू से अंत तक बुद्ध के विरोध में ही रहा, बुद्ध को नुकसान पहुंचाने का ही काम किया, इसीलिए वह बुद्ध से मिलना चाहता है। और अपने साथी लोगों को कहा कि तुम मुझे खाट पर यहाँ से बुद्ध के पास ले चलो। उस समय बुद्ध जो है श्रावस्ती के जेत वन में रह रहे थे। तो जब वहाँ से खाट पर सारे लोग ले जा रहे हैं, जेत वन जब पहुँचने वाले थे, जेत वन के जस्ट बाहर में एक तालाब बना हुआ था। तो तालाब जो था, तो तालाब के किनारे वो खाट रख के वो सारे लोग, सुबह का समय था, वो नहाने लगते हैं। मतलब जो इनके देवदत्त के सहयोगी थे जो खाट लेके जा रहे थे, जब वो नहाने लगते हैं तो देवदत्त को भी पीठ जो है ना लेटे लेटे दर्द कर रहा था। तो वैसी स्थिति में वो अभी जितना वो प्रयास कर रहा है उतना वो धंसते जा रहा है। जब वो गला तक लगभग धंस गया तो सोचा कि अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, मैं इसी दलदल में धंस कर मैं मर जाऊँगा। तब वह उसी समय भगवान बुद्ध का शरण जाता है, हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान हमने बहुत पाप किया है, मुझे आप अपने शरण में लीजिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और वो बोलते हुए वो दलदल में वो डूब जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। यही कहानी है देवदत्त की। और इसका वर्णन मैंने बताया कि कहाँ मिलता है, विनय पिटक में मिलता है, बहुत जगह भी मिलता है। तो फिर अगले रविवार को हम लोग चर्चा करेंगे देवदत्त के आगे का जो चैप्टर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वह चर्चा करेंगे महापुरुष के 32 लक्षण। महापुरुष में कौन से 32 लक्षण होते हैं जो त्रिपिटक में बहुत जगह आया है,
इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। साधु साधु साधु।